नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि पिछले 15-20 दिन से मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था क्योंकि काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ थे और मेरी वॉइस के अंदर भी दिक्कत थी। तो इसलिए मैं क्योंकि बोलने में दिक्कत थी तो मैं वॉइस वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर पाता, तो इसके लिए मैं बिल्कुल आपसे माफ़ी चाहूँगा। और हो सकता है कि क्योंकि मैं अभी 100% रिकवर नहीं हुआ हूँ और आने वाले दिनों में भी तकरीबन हो सकता है कि मैं 2-3 दिन की वीडियो भी मिस कर दूँ, लेकिन कोशिश मेरी हमेशा होती है कि अगर मैं ठीक ठाक हूँ तो मैं आपके साथ सामने आऊँ और अपने ओपिनियन को आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं 7 तारीख की पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात करूँगा। निफ्टी इंडेक्स के ही ये 10 स्टॉक्स हैं और कल की मार्केट के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रह सकती है वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट को, बड़ी दिनों की कोशिश के बाद, क्योंकि काफ़ी दिनों तक ये नीचे कंसोलिडेट करता रहा, 7,000 के आसपास भी ट्रेड होते रहे और मेरे पास भी ये पोजीशन थी और मैंने काफ़ी नीचे के प्राइसेस पे ये रोल ओवर भी की थी। उसके बाद अब मैंने प्रॉफिट में एग्जिट भी की है। अभी मेरे पास ये कोई ट्रेड नहीं है। अगर ये कल के दिन में 7450 को क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस कर देता है, जिस हिसाब से आज इसके अंदर एक बड़ा फॉल दिखा है, तो हो सकता है कि आपको 7300 के टारगेट फिर से दिख जाए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ से शॉर्ट करके चलें, क्योंकि अभी बेरिश क्रॉसओवर इस स्टॉक ने दिखाया नहीं है। आप ये देखिए, अभी एक पॉसिबिलिटी शुरू हुई है, अभी कंफर्म नहीं है, तो शॉर्ट करने की मैं बात नहीं कर रहा। हाँ, डिप की बात अगर 7300 या उसके नीचे मिलता है तो बिल्कुल डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी लेनी चाहिए। अब बात करते हैं आईओसी ने नीचे से एक शानदार रिकवरी भी दिखाई है और इस स्टॉक में बाइंग बनेगी। फ्रेश बाइंग अगर लेना चाहते हैं तो एक बार 119 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए। उस केस में स्टॉक 124-125 तक जा सकता है, तो तब तक के लिए वेट कर लीजिए। शॉर्ट की एडवाइस नहीं होगी। गेल ने भी एक अप ट्रेंड पकड़ा है और पिछले महीने मेरे पास 135 के रेट पे था और उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी नीचे के प्राइसेस दिखा दिए थे और नीचे के प्राइसेस पर ही हमने इस पोजीशन को रोल ओवर किया था। लेकिन वो प्राइसेस जो हमने पीछे पुटे बाय की थी प्लस जो इस बार पुट को बाय किया, उन सारा पैसे को निकालते हुए आज हम अच्छे प्रॉफिट पे खड़े हैं। तो जब तक स्टॉक 136 के ऊपर है मैं बेरिश नहीं हूं, मैं इस पोजीशन को कैरी करूंगा 142-44 तक। हाँ, अगर 136 क्रॉस करता दिखा तो एक बार अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाऊंगा और उस केस में भी मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। तो अप ट्रेंड में है, एक अच्छा बड़ा एक इसने ब्रेकआउट दिया है और मेरे ख्याल से ये एक कंटिन्यू होना चाहिए 144 और उसके बाद 151 तक। तो इस पोजीशन को मैं कंटिन्यू रखूंगा। जिसने लॉन्ग जाना है, जब तक स्टॉक 136 से ऊपर है आप लॉन्ग में रह सकते हैं। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने, अगर आप मेरी वीडियोस को बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं और मैंने आपसे, देखिए जब ये गैप बना था मैंने आपसे क्या कहा था, उसके बाद हम देखिए पिछले 2 महीने तक इसके ऊपर ही टहलते रहे। मैंने ये कहा था कि ये गैप फिल होने पे मैं एंट्री लूँगा और आप देखिए यहाँ पर भी 446 का प्राइस दिखा और यहाँ पे प्राइस बनता था 435 का। आप कहेंगे 9-10 पॉइंट से रह गए, लेकिन मैं जब तक पूरा गैप फिल नहीं होता मैं उस चीज़ को नहीं मानता। और उसके बाद का जो ये लो लगा, आप देखिए इसमें ऑलमोस्ट हमने इस गैप को फिल कर दिया। ऑलमोस्ट मतलब ये मान लीजिए 4 से 5 पॉइंट का रह गया। अभी भी मेरा ये मानना है 4-5 पॉइंट वैसे तो कुछ नहीं होता, 1% होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अब की बार ये स्टॉक गिरावट में 470 के आसपास मिले तो आप लॉन्ग बनाइए। आज जैगुआर के जो सेल्स है
वो यूरोपियन मार्केट में काफी गिरी है, और हो सकता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक इंपैक्ट नेगेटिव देखने को मिले और स्टॉक 470 के आसपास मिलता है तो वहां पर हैजिंग के साथ लॉन्ग लेना चाहिए। मैं फिर कहूंगा कॉल बाय करके ट्रेड नहीं करना। यूपीएल देखिए, यूपीएल ने क्या बढ़िया ट्रेंड पकड़ा हुआ है, और आपको पता होगा पिछले महीने 700 तक भी हमने बाय किया था और उसमें मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। उसके बाद में यहां पर गिरावट जब हुई थी तो मैं यहां पे मैंने डिप पर फिर कहा कि यहां पर हम बाय करना चाहिए, और मैंने बनाया भी, ट्रेड लिया भी। उसके बाद हम फिर ट्रैप हुए, प्राइसेस काफी नीचे के आ गए, और जो यहां से इस स्टॉक ने चलना शुरू किया है फिर से 700 से, जो रिसेंटली पिछला हाई है, हम उसके आसपास फिर से आ गए हैं। आप देखिए ये जो हाई लगे थे 2 दिन लगातार 15-16 नवंबर के आसपास, उसी के आसपास हम फिर से बैठे हुए हैं। अगर स्टॉक ने इस बार 800 क्रॉस कर दिया तो 850 से लेकर 900 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि अगर ये 2-3 दिन अटके 790-95 के आसपास, मैं एक बार रिस्क उठा के कॉल बाय करके एक बार शॉर्ट करूंगा, क्योंकि फिर से हम उसी जगह अटकेंगे जहां से हमने पहले बड़ी गिरावट देखी थी। मैं आपको शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं कर रहा, मैं एक रिस्क लूंगा, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करूंगा। जबकि आज के हिसाब से बड़ी वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। अगर आप यहां पर देखेंगे नॉर्मल से 50% या 100% मान लीजिए ज्यादा वॉल्यूम्स हैं। तो ये मेरा एक ट्रेंड है, काम करने का तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे हिसाब से चलें, लेकिन जब तक स्टॉक 760 के ऊपर है कोई बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है। स्टॉक वीक होगा क्लोजिंग बेसिस पे जब 740 के नीचे क्लोज करेगा। हीरो मोटोकॉर्प देखिए, हीरो मोटोकॉर्प ने नीचे से एक जर्नी शुरू की धीरे धीरे करके। जो लो लगे थे 2300 के आसपास से, वहां से हम तकरीबन 200 पॉइंट रिकवर हो गए। और आज अगर आप न्यूज को भी ट्रैक करते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प और हीरो इलेक्ट्रिक के बीच में एक कॉपीराइट के हिसाब से थोड़ा सा इश्यूज हैं, जो हाई कोर्ट के अंदर आज एक फाइल हुआ है केस कि, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हीरो आगे इलेक्ट्रिक का जमाना है, और फैमिली के अंदर कुछ इश्यूज की वजह से, काम का अलग अलग होने की वजह से हीरो इलेक्ट्रिक के कॉपीराइट किसी पे है और हीरो के कॉपीराइट किसी और के ऊपर है। तो उस कॉपीराइट, क्योंकि हीरो इलेक्ट्रिक केवल हीरो इलेक्ट्रिक वाला यूज कर सकता है, और जो हीरो वाली कंपनी है उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक यूज नहीं कर सकते वो लोग। इसके ऊपर एक हाई कोर्ट के अंदर एक केस फाइल हुआ है। उसके वजह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक के अंदर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले। तो जब तक स्टॉक 2430 के ऊपर है, बेरिश नहीं हूं, ज्यादा तेजी पकड़ेगा। एक बार 2540 के ऊपर क्रॉस होगा तो जिसने फ्रेश एंट्री लॉन्ग साइड पर करनी है, एक बार 2550 क्रॉस होने दीजिए। उस केस में 2600 और 2750 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। टाइटन देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मैंने पिछले महीने 2350 के ऊपर इस स्टॉक को लॉन्ग किया था, और यहां पर एंट्री ली थी 2350 के बाद। उसके बाद तो हमने नीचे 2200 तक के भी लो देख लिए, और अगर मैं 6 दिन छोड़ दूं तो हमने लास्ट ईयर जो रोल ओवर किया वो ऊपर के प्राइसेस पर ही किया, यहीं के आसपास जहां पर मैंने बाय किया था। तो 40-50 पॉइंट मुझे प्रॉफिट भी हुआ, और इतना ही मेरा ऑप्शन के अंदर प्रीमियम का लॉस हो गया, तो कोई ज्यादा बड़े प्रॉफिट में थे नहीं। लेकिन जब पोजीशन को रोल ओवर किया और उसके बाद आज की डेट में, अभी मैंने इसको एग्जिट नहीं लिया है, आज के दिन में भी आप देखिए 2600 तक के भी प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं, और यहीं से ये स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी। मेरे हिसाब से 2670-75
इसको एक हर्डल है, लेकिन मैं अपने स्ट्रेट से एग्जिट कर जाऊंगा अगर क्लोजिंग बेसिस पे 2570 के नीचे ये ट्रेड करना शुरू कर दिया, या 2570 ब्रेक करता है तब भी मैं अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर ये 2500 भी ब्रेक कर सकता है, 2450 भी जा सकता है। तो पिछले 3 दिन से यहां पे स्टॉक अटक रहा है, आज उसी पॉइंट पर क्लोज हुआ है। कल की अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है और हम 2650 या 2675 क्रॉस करके क्लोज दे देते हैं तो एक बार बड़ी मूव आने की तैयारी हो सकती है, अदरवाइज यहां पर स्टॉक एक बार अटकेगा। अगर आप इसमें कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लीजिए, गिरावट में 2510 या 2450 के आसपास मिलता है तो लॉन्ग कीजिए। टीसीएस देखिए, टीसीएस ने क्या बड़ी मूव दिखाई थी। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, हमने तकरीबन 2 महीने तक 3400-3500 के बीच में ट्रेड लिया और 2 महीने तक हमने अपने ऑप्शन जो हम हैजिंग के लिए यूज करते हैं उस प्रीमियम का लॉस बुक किया। और उसके बाद मैंने ये कहा था कि अगर 3700 क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक, ये जो गैप है, आपने देखी ये जो गैप अक्टूबर के मंथ में बना था, ये गैप फिल करेगा। और आप देखिए जैसे ही इसने इस दिन 3750 के आसपास की ओपनिंग दिखाई, वन साइडेड की मूव, और देखिए गैप पूरा फिल कर दिया और उसके ऊपर तक भी चले गए। हाँ, उसके बाद 2 दिन लगातार गिरावट आई, आज हमने एक 3775 को होल्ड कर लिया है। लेकिन मैं भी बेरिश तो नहीं हूं, लेकिन क्योंकि ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड करने लग गया था तो थोड़ी सी करेक्शन तो बनती है। तो मेरे हिसाब से मैं इस बार इस स्टॉक को 3650 ब्रेक करना नहीं चाहिए। मार्केट के साथ थोड़ी करेक्शन हो सकती है, 3700 भी दिख जाए आपको, 3650 भी दिख जाए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 3640-50 ब्रेक होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस में नीचे की तरफ। क्योंकि जब भी हम प्री बजट रैली देखते हैं तो उसके अंदर आईटी सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, फार्मा सेक्टर नेगेटिव रिटर्न्स देते हैं। आप देख ही रहे होंगे 2-3 दिन से फार्मा सेक्टर में क्या गिरावट देखी जा रही है और आईटी सेक्टर के अंदर क्या तेजी देखी जा रही है। एफएमसीजी सेक्टर अंडर परफॉर्म करते हैं, तो इस चीजों का खास ध्यान रखिएगा। प्री बजट रैली के अंदर फार्मा सेक्टर को लॉन्ग करके ट्रेड मत लीजिएगा। हां, जब हम इस एक्सपायरी के आसपास आए और आपको फार्मा सेक्टर डिप पर मिले तो आप वहां पर लॉन्ग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मारुति। देखिए, मारुति के अंदर अगर हम देखें तो देखिए 8000 तक के प्राइसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, और हमने जो पिछली गिरावट दिखाई थी वो दिखाई थी तकरीबन 8400 के प्राइसेस के आसपास। ये प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं? एक संभावनाएं देखी जा रही हैं कि ऑटो सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि इनके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लाने का बहुत दबाव है। अगर आप अपने आप को कंपटीशन में बनाए रखना चाहते हैं तो आपको नया सेटअप लगाने पड़ेंगे, R&D के अंदर बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद सक्सेसफुल हुए तो सेल्स के माध्यम से तब आप पैसा कमाएंगे। उस चीज का बहुत बर्डन होने की वजह से ये एक उम्मीद करके चला जा रहा है कि हो सकता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जीएसटी के अंदर कुछ बेनिफिट दे दिया जाए, और जो हो सकता है कि बजट के अंदर ऐलान हो। उसी की वजह से ये ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी एक तेजी देखी जा रही है। हो सकता है कि हम 8100-8200 भी मारुति में देख लें, लेकिन इतने ऊपर के लेवल्स पर बाय करके ट्रैप होने से अच्छा है वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। गिरावट में 7500 और 7450 के आसपास मिलता है तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए। ब्रिटेनिया ने देखिए, अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो हमने 7-8 दिन से बहुत अच्छी रैली दिखाई है। लो से देखें 3430 से आज हम तकरीबन जो 3700 तक के भी हाई लगा चुके हैं, यानी लो से 270 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। क्लोजिंग बहुत अच्छी है। मेरे पास पिछले महीने से जो कैरी करते हुए आ रहा था, मेरे पास 2 ट्रेड थे। आज की दिन के हिसाब से देखूं तो मैं ये कहूं कि प्रॉफिट में है, बहुत अच्छे तो नहीं, क्योंकि हमने ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम पे किए हैं जो हमारे जीरो हुए हैं। हाँ, अगर एक मूव हमें दिख जाती है 3700-3720 तक की तो अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे,
लेकिन जैसा मैंने अपनी अभी पीछे कहा कि प्री बजट रैली में एफएमसीजी सेक्टर कोई ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करता नहीं है, तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद इस स्टॉक से अभी फ़िलहाल जनवरी के महीने में तो नहीं है। हाँ, 3720 दिखता है तो मैं तो एक बार प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाऊंगा, उसके बाद वेट करूंगा 3500 या उसके नीचे मिले तो लॉन्ग करने की, तब तक वेट करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।